आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पूरी खबरें जानिए, देखिए। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर में। चीन के मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में 2 जनवरी को फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत आत्मविश्वास से भरा देश, मोदी की लीडरशिप में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पूरे देश के लिए बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। अब खून के लिए नहीं देने पड़ेंगे अनाप शनाप दाम। डीसीजीआई ने प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क खत्म कर दिया है। यानी अब जरूरतमंद लोगों को खून के लिए अनाप शनाप दाम नहीं चुकाने पड़ेंगे। अस्पताल और ब्लड बैंक अब रक्त के लिए यानी खून के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस ही लेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने प्रोसेसिंग फीस और रक्त आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। अस्पताल और ब्लड बैंक अब रक्त के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस ही ले पाएंगे। अब और सुगम होगी चारधाम यात्रा। रुद्रप्रयाग में बन रहा सिग्नेचर ब्रिज। 110 मीटर की लंबाई वाले इस पुल की ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर है। ये पुल ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में ये पहला घुमावदार पुल बनकर तैयार हो रहा है। चारधाम यात्रा में और आसानी होगी। कटरा से नई दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस चल पड़ी है। माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। ट्रेन नंबर 22-478 कटरा से सुबह 6 बजे चलकर सुबह 11:44 पर अंबाला कैंट और 2 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। और वापसी में ट्रेन नंबर 22-477 नई दिल्ली से दोपहर 3 बजे चलकर शाम 5:10 पर अंबाला कैंट और रात 11 बजे कटरा पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन का ठहराव जम्मू, लुधियाना और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशनों पर 2-2 मिनट के लिए होगा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के श्रद्धालुओं को इसमें राहत मिलेगी। खास बात यह है कि वंदे भारत कटरा से नई दिल्ली तक का 655 किलोमीटर तक का जो सफर है वो मात्र 8 घंटों में कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से जुड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना के 760 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों के लिए कोविड टास्क फोर्स ने दिशा निर्देश जारी किया है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भारत सहित दुनिया के कई देशों में बढ़ता हुआ रिपोर्ट हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चीन सहित कई अन्य देशों में कोरोना के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। संक्रमितों में मौत के भी मामले सामने आ रहे हैं। हमारे देश में बीते 24 घंटे में 760 नए मामले सामने आए। 3 जनवरी तक JN.1 वेरिएंट हमारे देश के करीब 12 राज्यों में फैल चुका है। नए साल में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। खाद्य तेल और दालों की कीमतों में कमी आई है। वहीं 2028 से भारत नहीं करेगा दालों का आयात। वेब पोर्टल के जरिए किसानों से डायरेक्ट होगी खरीद। अमित शाह ने यह बड़ा अपडेट दिया। अमित शाह ने कहा कि दालों के उत्पादन के मामले में भारत के आत्मनिर्भर बनने से लोगों को सस्ती कीमत पर दालें उपलब्ध कराई जा सकेगी। 2028 से भारत दालों का आयात नहीं करेगा। इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। इंडिगो से सफर करना सस्ता हो गया। 1000 रुपए तक कम हो सकता है किराया। एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया। इंडिगो ने गुरुवार यानी 4 जनवरी 2024 से टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया। फ्यूल चार्ज हटने के बाद अब फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा CBI जांच की जाएगी। आरोप है कि नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। बीजेपी ने कहा कि दारू के बाद अब दवा घोटाला। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की CBI जांच का उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आदेश दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह सामने आया कि यहां पर ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें गोस्ट पेशेंट कहा जाता है। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं। न्याय संहिता लागू होने से 82,000 कैदी रिहा होंगे। कम गंभीर अपराधों में राहत मिलेगी। जमानत के पैसे नहीं तो सरकार भरेगी। ब्रिटिश काल के दौर से चले आ रहे इंडियन पिनल कोड IPC की जगह बनाई गई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पहले लागू करने की तैयारी हो रही है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही कम गंभीर अपराधों के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की संभावना है। सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए SOP जारी किए हैं और कहा कि अधिकारियों का अपमान करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत ही जरूरी होने पर ही अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहें। हलफनामा से काम चल जाए तो व्यक्तिगत रूप से ना बुलाया जाए। SOP में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में ही अधिकारी को कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद कीबोर्ड में बदलाव किया। AI चैटबॉट को पायलट के लिए अलग बटन दिया। इसे ऑल्ट की के बगल में रखा। बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर है। कैंसर के सर्वाधिक मामलों में एशिया का दूसरा देश बना भारत। चीन के बाद भारत दूसरे देश के रूप में आता है जहां पर सर्वाधिक
कैंसर के मरीज हैं। द लासेंट साउथ ईस्ट एशिया मैगजीन के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2019 में कैंसर के 12 लाख नए केस देखे गए। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके चलते दुनिया भर में हर रोज हजारों मौतें होती हैं। कैंसर प्रभावित मरीजों की बात करें तो भारत में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू, आपदा से नुकसान की भरपाई को मांगे 9,700 करोड़ रुपए। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की ये पहली झलक आप भी देखिएगा। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें। इनमें पूजित अक्षत है, बाल राम की तस्वीर भी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है और इसके लिए एक विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया। ये निमंत्रण पत्र देश के 6,000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया। इनमें 4,000 संत और 2,200 अन्य मेहमान है। निमंत्रण पत्र को बहुत ही पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, हर अतिथि का QR कोड भी तय है। आने के समय गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि इसमें बताई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। और हाँ, रामलला, सबरी और निषाद राज पर डाक टिकट भी जारी होगा। अतिथियों को आमंत्रण पत्र के साथ आधार दिखाना होगा। सिंह द्वार की नई तस्वीर भी सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, प्रयागराज की लड़की ने एक रिकॉर्ड बनाया है। थाईलैंड में 13,000 फीट पर फहराया राम मंदिर का ध्वज। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रयागराज की 22 वर्षीय इस बेटी ने, जो एक स्काई डाइवर है, अनामिका शर्मा, विदेशी धरती पर राम मंदिर का ध्वज फहराते हुए अनूठे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की है। बेटियां किसी से कम नहीं है। अनामिका ने थाईलैंड में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज की स्काई डाइविंग की है। बेटी के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। चलिए और अपडेट बताते हैं आपको। जेल में बंद कैदियों को भी होंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का देख पाएंगे लाइव प्रसारण। जेल में निरुद्ध कैदी भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति जी ने बताया कि सभी जेल अधीक्षकों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण कराए जाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। यूपी की रोडवेज के बसों में बजेंगे राम भजन। यूपी SRTC ने राम भक्तों के लिए खास प्लान बनाया है। अयोध्या को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या बनाया जा रहा है और अयोध्या पूरी तरीके से सजाई जा रही है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां हो रही है। नए क्रिमिनल लॉ की स्टडी करेगी दिल्ली पुलिस। कमिश्नर ने 13 हाई रैंकिंग अधिकारियों का पैनल बनाया। कोर्स मटेरियल तैयार किया जाएगा। 50 लाख रुपए तक के मकान बिकने में दिक्कत आ रही है। 8 बड़े महानगरों में इस तरह के मकानों की बिक्री घट गई है जिनके रेट 50 लाख रुपए तक की कीमत के हैं। ऐसे घरों की बिक्री 16% घटकर 98,000 इकाई रह गई है। देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले साल 50 लाख रुपए कीमत तक के घरों की बिक्री में गिरावट आई है। टॉप 8 शहर जैसे दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में बीते साल सभी मूल्य वर्ग में घरों की बिक्री 5% घटकर 3,29,907 यूनिट पर पहुंच गई। 50 लाख रुपए तक कीमत के घरों की आपूर्ति में पिछले साल सालाना आधार पर करीब 20% की गिरावट देखी गई। नेक्स्ट अपडेट है, अगले हफ्ते खुलेगा सबसे बड़ा पुल। समुद्र पर 100 की स्पीड से भागेंगी गाड़ियां। 2 घंटे का सफर 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक और सफलता मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को देश के सबसे बड़े समुद्र पुल का उद्घाटन करेंगे और इसके शुरू होने के बाद 2 घंटे में पूरा होने वाला सफर केवल 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। समुद्र के ऊपर बने इस पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में गाड़ियां चल सकेंगी। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी 12 जनवरी को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ये देश का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल होगा। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तानाशाह किम जोंग को मिला वारिस। 10 साल की बेटी बनेंगी नई किंग। दक्षिण कोरिया का यह बड़ा दावा सामने आया है। दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया कि किम जोंग की छोटी बेटी उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है, जो कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में किम जोंग के साथ ही नजर आती है। कांग्रेस मीटिंग से जुड़ी खबर है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र सीट बंटवारे पर चर्चा की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति, घोषणा पत्र और सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू की है। इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट मैप को भी अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम बदला। 15 राज्यों से होकर ये गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोस्ट वांटेड हिजबुल आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इसके सिर 10 लाख रुपए का इनाम था। 13 फरवरी को अबू धाबी जाएंगे प्रधानमंत्री जी। एहलान मोदी 2024 कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाटी समुदाय को ST दर्जा देने वाले आदेश के अमल पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने नवंबर 2005 के बाद सर्विस ज्वाइन किया, वे ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प को चुन सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा के खिलाफ भारत अपील करेगा। विदेश मंत्रालय ने ताजा अपडेट दिया है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को 28 दिसंबर को बड़ी राहत देते हुए वहां की कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। इसी बीच गुरुवार 4 जनवरी को भारत ने कहा कि वो
8 लोगों को मिली जेल की सजा के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। सीबीएसई ने जारी किया 10th 12th बोर्ड एग्जाम का रिवाइज्ड टाइम टेबल। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर देखें। नए टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के कुछ विषयों के पेपर की तारीखों में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब सी और डी ग्रेड के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद नहीं हो सकेगी रिकवरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को नजीर मानते हुए एक मामले में यह व्यवस्था दी है कि शासकीय सेवा में लंबी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए तृतीय सी और चतुर्थ डी श्रेणी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं की जा सकेगी। झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव जल्द होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते में हो तारीख की घोषणा। बड़ी खबर, राजस्थान में मावठ की संभावनाएं बन रही है। आधे से ज्यादा राज्य में कोहरा देखने को मिला है। फ्लाइटें भी कई जगह रद्द हुई। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। राजस्थान में गुरुवार को आधे से ज्यादा हिस्सों में घने कोहरे के कारण सुबह 11 बजे तक सूरज भी नहीं दिखाई दिया। कम विजिबिलिटी और सर्द हवाओं के कारण 20 से ज्यादा जिलों में ट्रैफिक संचालन में भी कमी देखने को मिली, प्रभावित रहा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सुबह बारिश हुई। 12 राज्यों में कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट हुई। राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में बरसात होने के अपडेट हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। 8 जनवरी को कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 9 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जयपुर में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। जिला कलेक्टर ने कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए जारी हुआ। राजस्थान जयपुर से जुड़ा अपडेट है। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, अब बिना सरकार की अनुमति के प्रदेश में सीबीआई की एंट्री होगी। सीएम शर्मा ने पिछली सरकार का फैसला बदला है। वहीं राजस्थान में राजस्व मंडल के मुकदमों के फैसले वेबसाइट पर अपलोड होंगे। पक्षकार को उसी दिन कॉपी मिलेगी। सरकार से 37 फंक्शनल डिवाइस मांगे गए हैं, यानी राजस्व मंडल में प्रतिदिन होने वाले मुकदमों के हस्ताक्षर शुदा फैसले उसी दिन मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया, बचे हुए कोर्स की फीस नहीं रख सकता कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर उस समय काल की फीस नहीं रख सकता जिस समय काल की सेवा कोचिंग उसने न दी हो। वहीं चंडीगढ़ में नए एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की शुरुआत हो गई है। पीजीआई पर लोड कम होगा। 5 राज्यों के बच्चों को इलाज की सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 में एक नया एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर शुरू हो गया। बच्चों के इलाज के लिए बड़ी सुविधा राहत मिलेगी। 5 से 9 जनवरी तक युवा महोत्सव का आगाज। महोत्सव से निखरेंगी युवाओं की प्रतिभा। कैरियर काउंसलिंग से सही दिशा मिलेगी। उत्तराखंड में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 74,000 हेक्टेयर की फसल पर खतरा मंडरा रहा। सर्दी में फैलता आलू में झुलसा रोग। उद्यान विभाग ने 1,10,000 किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मनीष कश्यप के घर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी आपके साथ है। छत्तीसगढ़ में 12वीं तक स्टूडेंट को फ्री बुक्स मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 9वीं क्लास के सभी बच्चों को सरकार साइकिल भी देने जा रही है। 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को फ्री बुक्स और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 88 IAS के तबादले हुए, 19 कलेक्टर बदले गए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगी 20 बैठकें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन दर घटाकर 8.35% की है। लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ हो गई है। शेयर बाजार में गुरुवार 4 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 490 अंक की तेजी के साथ 71,847 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की बढ़त रही और ये 21,658 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली। भोपाल में प्रदेश की बनेगी पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब। दूध, पानी, फल, सब्जी में बैक्टीरिया और फंगस तक की जांच हो सकेगी। ये एक हृदय विदारक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश जबलपुर से जुड़ी एक खबर आ रही है। बच्चा चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का, ममता सभी में होती है। जबलपुर में भी एक ऐसा ही हृदय विदारक वीडियो सामने आया, जहां एक मृत मादा बंदर बीते 2 दिनों से अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए हुए घूम रही है। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी आंख नम हो गई। मृत बच्चे को सीने से लगाकर 2 दिन से ये मादा बंदर घूम रही है। अब तो बच्चे में संक्रमण होने का भी खतरा है। इस मादा बंदर को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके बच्चे की जान चली गई है और यही कारण है कि वो अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही है। अब नगर निगम और वन विभाग की टीम, जिससे लोगों ने मांग की है कि इस मादा का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, मृत बच्चे को अलग किया जाए, क्योंकि मां से बच्चे को पकड़ने में अब खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरे जानवरों में भी संक्रमण हो सकता है। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने आज अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। 4 जनवरी का यह अपडेट है। आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव किया। स्टंपिंग और सब्स्टिट्यूट को लेकर फैसला हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में राहत नहीं। 23 साल में पूरा हुआ उड़ीसा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, 12 गुना बड़ी लागत। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोअर सुटेल सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया। गेट परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये हॉल टिकट एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
सर्दी का सितम, जौनपुर में 7 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। ठंड के चलते जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। यूपी बोर्ड से जुड़ा अपडेट है, 8,264 केंद्रों पर होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। हिमाचल से जुड़ा अपडेट है, सरकारी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। आदेशों में संशोधन हो गया है। भारत में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी हुई है। यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की हुई है, जो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने टेलीकॉम यूजर्स को चेतावनी दी है, अंतरराष्ट्रीय नंबर से आने वाली फेक कॉल से सावधान रहें। फेसबुक में नया लिंक हिस्ट्री फीचर आया है। पश्चिम बंगाल कांस्टेबल एवं लेडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। अब चाइनीज स्क्रू पर भी सरकार का चला हंटर। उद्योग जगत से जुड़ी खबर है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है। ताजा कदम स्क्रू इंडस्ट्री के लिए उठाया गया। सरकार ने सस्ते स्क्रू के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। अब 129 रुपए से कम मूल्य के स्क्रू का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे घरेलू इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अब झांसी में नवजात शिशु का होगा बेहतर इलाज। NICU वार्ड में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आपको बता दें, सोने और चांदी के दामों में 4 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 204 रुपए सस्ता होकर 62,809 रुपए पर आ गया। 18 कैरेट सोने का भाव 47,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है, 947 रुपए सस्ती होकर 71,744 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये फ्री में होता है, लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होना जरूरी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।